बजे टाइम था और कल दोपहर में यानी कि मैं प्रचार तैयार कर रहा था कि संडे में जो प्रचार दे रहा है मुझे, और रात एकदम से जो प्रचार है वो मेरा चेंज हुआ। जब बाइबल पढ़ने बैठा रात को, परमेश्वर ने बोला कि जो प्रचार सुबह तैयार किया गया, दोपहर में तैयार किया गया, उसे नहीं, वो प्रचार जो कल दोपहर का था वो एक प्रचार था कि हमें परमेश्वर के महान आदेश को लेकर चलना है। किसको लेकर चलना है? महान आदेश को, कि उसके सुसमाचार के कामों को हमें करना है। वो प्रचार शायद अगले संडे हम सुनेंगे, लेकिन जो रात परमेश्वर ने मुझे बोला कि आज इंसान का भरोसा किसी इंसान के ऊपर, किसी अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने प्रधान के ऊपर आज हमारा भरोसा टिका हुआ है। होता है कि नहीं ऐसा? जो बच्चे हैं उनका भरोसा अपने माँ बाप पे होता है कि वो हमारे लिए ऐसा करेंगे तो फिर होगा। जो जवान हैं उनका अपने कुछ कमाई के ऊपर, किसी रिश्तेदार के ऊपर, कोई पैसे वाला रिश्तेदार है उसके ऊपर हमारा रहता है कि अगर हमारे जीवन में कोई दिक्कत, हालेलुया, अगर हमें कोई मजबूरी पड़ गई तो हमारा फलाना रिश्तेदार हमारे उस दुख के समय में हमारे काम आएगा। हालेलुया। लेकिन आज जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 5 वचन। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कहता कि श्रापित है वह मनुष्य। कहता कि यहोवा का वचन, यहोवा जो कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। उस इंसान के लिए परमेश्वर कह रहा है जिसका भरोसा किसी इंसान के ऊपर है, वो कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है और वह उसकी शरण सहारा लेता है, उसकी शरण में चलता है। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, हमें परमेश्वर की शरण में आना चाहिए। इसका मतलब अगर हम किसी इंसान का भरोसा ताक रहे हैं, किसी इंसान की शरण में जा रहे हैं, उसे हम अपने परमेश्वर की जगह पर रख रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे सन्मुख तुम्हारे लिए कोई दूसरा देवता नहीं होना चाहिए, कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। भजनकार लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो इसका मतलब अगर हम परमेश्वर के ऊपर से अपने भरोसे को हटाकर किसी इंसान के ऊपर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर का स्थान किसी इंसान को दे रहे हैं। चाहे अपनी बुआ, कोई मौसी, मामा, चाहे कोई भी हो, उसको हम अपने परमेश्वर के स्थान पर रख रहे हैं। हालेलुया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब मैं मकान बना रहा था, मेरा एक रिश्तेदार, दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों क्या है, नौकरी पर है, लगभग 50-50 सैलरी 1000 दोनों की आ रही, 1 लाख रुपए पर मंथ उनका आ रहा है। और मैंने उनसे
फोन किया, क्योंकि कोई इमरजेंसी किस्त आ गई थी मेरी, उस दिन मेरा प्रबंध नहीं हुआ। तो मुझे पता था कि वो मेरा बचपन से दोस्त रहा है, मेरा भाई भी है वो, और वो मेरी मदद कर देगा, मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने फोन किया, फोन उठाया और मैंने बोला कि मुझे इमरजेंसी इतने पैसे चाहिए और आप मुझे दो। 1 लाख रुपया पर मंथ जिनके घर में आ रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। मेरा सारा पैसा किस में जा रहा है? किस्तों में जा रहा है। कट कट आके कहता है कि 10-15 हजार मिलता है, उससे मैं घर का गुजारा चला रहा हूं। हालेलुया। 1 लाख रुपया जिसकी पर मंथ की इनकम हो, वो भी कह रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं। तो फिर हम परमेश्वर का भरोसा छोड़कर कैसे किसी इंसान के ऊपर भरोसा लगा सकते हैं? हालेलुया। समझ में आ रही कितनी बात? आज मान लो कि हमारी इनकम कुछ भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तो 10,000 15,000 महीने का कमा लेते होंगे हम ना, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारी हर वो जरूरतों को पूरा कर रहा है जितनी हमें जरूरत है। होता है कि नहीं ऐसा? कोई कह सकता है कि मेरे जरूरतें पूरी नहीं हो रही? सबको मिल रहा है, खाने को पहनने को मिल रहा है, खर्चने के लिए भी पैसे मिल रहे हैं कि नहीं? हो रहा है कि नहीं ऐसा? और जो 1 लाख को मारा है उसके भी घर में वही सिस्टम है। अगर हम 10,000 का मारे तो हमारे घर में भी वही दाल रोटी बन रही है, वही खा पी रहे हैं, वही पहन रहे हैं। और जो 1 लाख कमाने वाला है पर महीने का, उनका भी वही हाल है। तो फिर हम अपने भरोसे को हटाकर, परमेश्वर से हटाकर किसी इंसान के ऊपर क्यों लगाएं? हालेलुया। अपना जो परमेश्वर का लेवल है, वो लेवल हम किसी रिश्तेदार को, किसी को और को क्यों दें? हालेलुया। वो रिश्तेदार ने मुझे जवाब दे दिया, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने किस्त का अरेंज किया। हालेलुया। मैं घमंड नहीं कर रहा, मेरा घमंड परमेश्वर के ऊपर है। जितनी मर्जी गड्डी में रहा हूं, चाहे महीने की 15,000 किस्त भरनी पड़ती थी मुझे, चाहे कितनी भी भरनी पड़ती थी, कमाई हो ना हो, किस्तों का परमेश्वर ग्रेस करता रहा। हालेलुया। वो आपका भी करता होगा, मैं विश्वास करता हूं। आपको भी कभी भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो परमेश्वर के ऊपर से भरोसा हटाकर जब हम किसी इंसान के ऊपर रखते हैं, तो वो कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य, वह इंसान, वह पुरुष जो किसी इंसान के ऊपर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। हालेलुया। अगर आज आपके मन में ऐसा है कि हमारा फलाना रिश्तेदार, फलानी मौसी, फलाना मामा, चाहे भूआ हमारे काम आ जाएगी, उसके ऊपर भरोसा मत रखना। अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, उसी की उपासना करना, उसी की ओर ताकना, वो तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे 7 वचन को। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। मुबारक है वो इंसान जिसका भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है, और उसने उसको अपना आधार, अपने जीने की वजह, अपने जीने का मकसद जाना हो। हालेलुया। कहता कि मुबारक, धन्य है वो इंसान जिसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। हालेलुया। पाक का लाम उसे मुबारक कह रहा है, परमेश्वर का पाक वचन उसे मुबारक कह रहा है, जिसका भरोसा किसी इंसान के ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है उसे पाक का लाम भी मुबारक कह रहा है। परमेश्वर का वचन उसे मुबारक बताता है। वो मुबारक वो इंसान जिसका भरोसा अपने खुदा के ऊपर है। हालेलुया। उसे मुबारक, उसे धन्य कहा गया है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
भरोसा जिसका परमेश्वर के ऊपर है, उसके बारे में भजन संहिता 125 का 11 भी हम पढ़ लेंगे। 125 का 1 भजन संहिता 125 का 1। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर, यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो किसके समान है? सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी भी टलता नहीं। हालेलुया। जिनका भरोसा खुदा के ऊपर है, यहोवा परमेश्वर के ऊपर है, कहता है कि वो एक सिय्योन पर्वत के समान है, वो कभी भी टलता नहीं। हालेलुया। सिय्योन पर्वत परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो कभी भी टलता नहीं। उसके समान परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, यहोवा के ऊपर है, वो पर्वत की तरह है। जो सिय्योन पर्वत है उसके समान वो कभी भी टलता नहीं। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 20 अध्याय उसके 7 वचन को भी। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। कहता है किसी को अपने घोड़ों पर भरोसा होगा, किसी को अपने रथों पर भरोसा होगा, लेकिन हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का ही नाम लेंगे, उसी पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। जब इस्राएली निकले मिस्र से, उन भेदियों को जब भेजा गया, जो एक एक गोत्र में से लेके 12 भेदिए भेजे गए कि उस देश का हाल जानकर आओ जो देश हमें मिलने वाला है। तो जब उन्होंने जाकर देखा, वहां तो कहते हैं कि लंबे लंबे और तगड़े लोग रहते हैं, है ना? दानवों के समान वहां लोग रहते हैं। किनके समान? दानव जैसे लोग, दिखने वाले लोग वहां रहते हैं। हालेलुया। और यहोशू और कालेब ने आकर नेगेटिव बात कोई भी नहीं की। हालेलुया। उन्होंने देखा कि उनके तो रथ भी लोहे के हैं, उनको हम हरा नहीं सकते, लेकिन वहां पर लिखा गया है कि जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, परमेश्वर ने उन्हें बोल दिया कि ये देश मैं तुम्हें देने वाला हूं, उस बात को लेकर चले और उन्होंने उन जाकर लोगों को हराया और उन देशों के ऊपर वो राज्य किया। हालेलुया। जिन लोगों का परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। अब यरीहो के दीवार के बारे में देखें, इतनी ऊंची दीवार थी, अगर वो तोड़ते तो वो तोड़ ना पाते, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि 7 दिन तुम इनके चक्कर काटना। कितने? 7 दिन इसके चारों तरफ चक्कर काटना, परमेश्वर की भजन स्तुति गान करते हुए, हालेलुया के नारे लगाते हुए, और 7वें दिन फिर 7 बार इसके चक्कर लगाना। जब जोर से पुकारोगे तो ये दीवार गिर जाएगी। हालेलुया। अगर वो अपने दम पर कोशिश करते तो वो दीवार कभी भी ना गिराते। अगर वो चाहे हाथियों को ले आते, चाहे कैसे भी अगर वो तोहफे वहां पर खड़ी करते तो दीवार वो गिरा नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसे किया, तो परमेश्वर ने खुद ब खुद उनकी दीवार को, यरीहो की दीवार को गिरा दिया। हालेलुया। हालेलुया। जो मैं आपको कहना समझाना चाह रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा होगा। हालेलुया। कि हमारा भरोसा किसी इंसान के ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। कहता है कि जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो सिय्योन पर्वत के समान है, वो कभी भी टलता नहीं। और कुछ लोग तो अपने घोड़ों पर, रथों पर भरोसा रखते हैं, हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का ही नाम लेंगे। हालेलुया। और जब हम लूका की किताब उसका 12 अध्याय 22 से 31 वचन तक पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर के ऊपर भरोसे की, पढ़ना नहीं से, अगर पढ़ेंगे तो समय ज्यादा लग जाए। लूका की किताब 12 अध्याय 22 से 31 वचन तक देख लेंगे, आप नोट कर सकते हैं, घर में जाके पढ़ते हैं।
वहां पर लिखा है, कहता है कि उन आकाश के पक्षियों की ओर देखो, ना बोते वो ना ही अपने खत्तों में जमा करते, ना उनके पास कोई भी ड्रम, कोई भी भंडार नहीं है कि वो जमा करे, फिर भी कहता है कि स्वर्गीय पिता उनका पेट भरता है, तो तुम्हें वो क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग जो चर्च में नहीं आए, बहुत सारे ना, चर्च एकदम खाली जगह नहीं दिखाई देती, और उनका भरोसा क्या आज खुदा के ऊपर है। वो अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए कि वो आज चर्च नहीं है। उनका भरोसा खुदा के ऊपर नहीं। वो आज, चलो जो बाहर को सीजन का माने गए वो तो अलग बात है ना, जो आज भी अपने घरों में है वो भी चर्च नहीं। वो अपने आप खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम कमाएंगे तो ही हमारा घर चलेगा। क्या आप लोगों का घर नहीं चलता जो चर्च में आते हैं हर संडे? हालेलुया, चलता है कि नहीं? परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करता है कि नहीं? हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं। हालेलुया। वो तुम्हारी जरूरतों को जानता है। अगर कोई इमरजेंसी है तो चर्च नहीं आया, अलग बात है। एक सिर्फ छोटा सा काम पड़ गया तो चर्च नहीं जाते, कोई बात नहीं, अगले संडे चले जाए। जो आज का खाना यहां पर मिल रहा है, जो आज की खुराक, आत्मिक खुराक यहां पर मिलती है, वो अगले हफ्ते नहीं मिलेगी। जो आज का लेसन जहां पर पढ़ाया गया वो अगले हफ्ते नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि एक दिन हम नहीं काम करेंगे तो शायद हम भूखे मर जाएं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं। हालेलुया। अगर ऐसे मैं टेस्टमनियां देना शुरू करूं कि जब जब मुझे जरूरत पड़ी तब तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो सब चीजों को मुहैया करवाया जो मेरी जरूरत की थी, तो पूरा दिन निकल सकता है। हालेलुया। अगर मैं टेस्टमनियां गिनना शुरू करूं तो वो दिन निकल सकता है। इतनी परमेश्वर ने मेरी जरूरत के समय में मेरी सहायता की। अगर मैं आज आप लोगों को भी खड़ा कर एक एक से पूछना शुरू करूं तो आपके जीवन में भी वो गवाहियां होंगी। हालेलुया। कि जब आपको लगा कि कोई भी नहीं अब मेरा, तब परमेश्वर ने आपकी जरूरत को पूरा किया। हुआ होगा कि नहीं ऐसा आपके जीवन में? हर एक के जीवन में ऐसा हुआ है। जब कहीं से कोई किनारा नजर नहीं आया तब परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे साथ खड़ा। जब कोई भी नहीं सहारा बना, अपना कोई भी साथ पर देने के लिए तैयार नहीं था, तब परमेश्वर ने साथ दिया। ऐसी आपके जीवन में भी गवाहियां हुई होगी। हालेलुया। तो फिर हम क्यों परमेश्वर के पवित्र दिन को, विश्राम दिन को, सप्ताह के पहले दिन को छोड़कर हम अपने कामों में व्यस्त हो जाए? वो कहता है कि 6 दिन काम करो, 7वें दिन प्रभु के घर में आओ। हालेलुया। और 6 दिनों के ऊपर मैं इतनी कमाई में तुम्हारी आशीष दे दूंगा, 7वें दिन तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। मुझे आज काम शुरू करना था लेकिन मैंने काम नहीं शुरू किया। वो मुझे को बोल रहे थे हमें दिवाली से पहले हमारा घर तैयार करना है। मैं बोला कि नहीं होगा, और किसी से करवा लो। संडे को मैं चर्च ही जाना है, चर्च का अलावा मुझे कोई काम नहीं। काम मिले ना मिले, परमेश्वर के घर में मुझे जाना है। हालेलुया। बोले कि चलो सोमवार से भी नहीं, क्योंकि कल से किसी प्रोग्राम में मैं और जा रहा हूं। हालेलुया। वहां प्रभु की हजूरी में, उपस्थिति में मुझे रहना है।
इसीलिए मुझे काम इम्पोर्टेंट नहीं है। काम तो होते रहते हैं। जो स्वर्गीय मन्ना, जो हमारी आत्मा की खुराक हमें चाहिए, उसे हमें पहले लेना है। हालेलुया। शरीर को तो खिला खिला के इतना हट्टा कट्टा मजबूत कर लिया, पर आत्मा में हम कमजोर रह गए। हालेलुया। शरीर तो कहता कि बलवान, पर आत्मा कमजोर। आत्मा को हमें मजबूत करना है। यहां से हमें आत्मिक खुराक मिले, वहां हमें जाना ही जाना है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर लिखा है, कहता कि उन पक्षियों की तरफ देखो, उनके ना तो वो तो काटते हैं, ना ही वो जमा करते हैं, फिर भी उनका पेट वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भरता है। तुम्हारा मूल्य तो उनसे बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर वो जानवर से, हर वो चीज से हमें बेहतर बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। तो इसीलिए हम हर वो चीज से हम क्या है, बेहतर है। तो कहता वही तुम्हारा क्यों ना पालन पोषण करेगा, वो तुम्हें क्यों ना देगा। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब में से हम पढ़ेंगे उसका 8 आयत को, आगे 17 की 8। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो उसको नया लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। कहता है कि जिनका भरोसा खुदा के ऊपर होता है, वो कहता कि वो उस वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें कहां लगी रहती हैं? जल में। नदी के किनारे पे लगे हुए वृक्ष के समान, जैसे उसकी जड़ें नदी से पानी सोखती रहती हैं, वैसे ही उस धर्मी इंसान की होगी। हालेलुया। जिनका भरोसा खुदा के ऊपर होता है। अगर मौसम भी बदला तो भी वो नुकसान नहीं होगा, उनके पत्ते कभी भी झड़ेंगे नहीं। चाहे सूखे का मौसम भी आ गया तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। अभी एलिया नबी के बारे में हम देखते हैं, पूरी दुनिया में अकाल है और परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया कि जा तू सारपत की विधवा के पास जा। सारपत नगर है, उस गांव में एक विधवा रहती है, विधवा और उसका बेटा। कहता कि उसके घर जा, वहां मैंने तेरे खाने का इंतजाम किया है। और वो स्त्री को जाके बोला, विधवा को, कहता कि मेरे लिए एक पानी का गिलास लेके आ, और कहता कि आते आते मेरे लिए रोटी का टुकड़ा भी ले आना। वो कहती कि जीवित परमेश्वर की सौगंध, मेरे घर में एक मुट्ठी आटा और एक थोड़ा सा तेल है, इसीलिए मैं 2 लकड़ियां चुग रही हूं कि इसे हम कमाएं और खाकर मर जाए। हालेलुया। हालेलुया। कई बार ऐसे ही नेगेटिव वर्ड हम अपने जीवन के लिए रिलीज करते हैं, नेगेटिव बातों को हम अपने जीवन के ऊपर रिलीज करते हैं। खाने के बाद कोई मरता है क्या? उसने बोला कि हम खाएंगे तो फिर मर जाएंगे। हालेलुया। उसने नेगेटिव वर्ड रिलीज किया, उसका असर बाद में हुआ कि जब उसने बोला कि मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे, उसके बाद वो उसका बेटा मरा, लेकिन परमेश्वर के दास के द्वारा फिर वो जिंदा कर दिया गया। लेकिन उसने बोला कि पहले तू मेरे लिए, एलिया ने बोला कि पहले मेरे लिए रोटी बना के ला, और जब तक अकाल रहेगा ना तो वो तेरे घड़े में से मैदा खत्म होगा और ना ही कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसने उस वचन के अनुसार किया। तो बाइबल में लिखा है, जब तक अकाल रहा, जब तक सूखा रहा, उसके घर में से आटा नहीं खत्म हुआ। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो वृक्ष नदी के किनारे लगा रहता है, उसके पत्ते कभी भी कुमलाते नहीं, उसका मौसम का, सूखे का कोई भी असर उसके जीवन के ऊपर नहीं होता। ऐसे जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे, तो कैसा भी मौसम हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए,
कैसे भी उतार चढ़ाव आ जाए, कैसे भी भूकंप आ जाए, कैसा भी सूखा आ जाए, कैसे भी अकाल आ जाए, हम कभी भी कुमलाएंगे नहीं। हालेलुया। कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम कभी भी कुमलाएंगे नहीं। जिनका भरोसा खुदा के ऊपर है, जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर कहता है कि वो कभी भी कुमलाएंगे नहीं, उनके पत्ते कभी भी नहीं झड़ेगी। कहता है कि उनके विषय में कुछ भी चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। जब सूखे का समय भी आएगा तो चिंता की कोई बात नहीं होगी। लोगों का मंदा होगा, किससे पूछेंगे? लोगों से, अन्य जाति से पूछेंगे, भाई जी बहुत मंदा है, काम ही नहीं चल रहा, पर आपका कभी भी मंदा नहीं आएगा। हालेलुया। आपका मंदा नहीं आएगा, काम चलेगा ना ही चलेगा तो भी फाइनेंस की कोई भी दिक्कत आपके जीवनों में नहीं। हालेलुया। इस बात की गवाही मैं खुद हूं। हालेलुया। इस बात की गवाही मैं खुद हूं। जितना मर्जी मंदा हो, लोगों के लिए मंदा हो, लेकिन मेरे लिए कभी भी मंदा नहीं होता। हालेलुया। मेरे लिए कभी भी कोई सूखा नहीं होता। वैसे ही सेम उन लोगों के लिए है जिनका भरोसा खुदा के ऊपर होता है, उनके लिए कभी भी मंदा, कभी सूखा नहीं होता। कहता है कि उनके लिए कोई भी चिंता की बात नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा फलता रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। कहता मन तो सबसे धोखेबाज है। क्या है? मन तो सबसे धोखेबाज है। पड़ोसी ने मांग लिया आटा, साडा ते आप चक्की ते सुट्टिया हुए। घर में चाहे पूरा भरा हुआ है, फिर भी बोल देंगे चक्की ते सुट्टिया बैठ के चुके ही नहीं, है ना? मन सबसे कहता है कि धोखेबाज है। घर में है सब कुछ, फिर भी मना कर देंगे कि है ही नहीं, बड़ी तंगी है। मन धोखेबाज है। उसमें कहता कि असाध्य रोग लगा हुआ है, लालच रहता है। चाहे पूरे महीने का राशन पड़ा हो, फिर भी दिवाली दौड़ने को मन नहीं करता। चलो की गल है, बड़े दिन पे चले जावांगे, कोई बड़ी मीटिंग होगी तब चले जाएंगे, क्या जरूरी है, हर हफ्ते कौन छुट्टी करे। कई बहाने होते हैं, मन बोलता है। बच्चे भी तो पालने हैं, ये भी तो करना है, उनकी ब्याह शादियां भी करनी है, अभी तो घर बनाना है, ऐसे वैसे। परमेश्वर के वचन में जब लूका की किताब में हमने देखा, कहता है कि उन आकाश के पक्षियों की तरफ देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी वो उनका पेट भरता है, तुम्हारा मूल्य तो उनसे बढ़कर है। हालेलुया। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हम मन की नहीं सुननी। मन तो कहता कि धोखेबाज है, धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ, उसके भेद को कौन समझ सकता? हमारे मन को कोई भी नहीं समझ सकता। अगर हम आज मीटिंग में बैठे हैं तो हमारा मन कहीं ना कहीं घूम रहा। इसीलिए तो प्रभु ने जब प्रचार करना शुरू किया, उसने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने ये नहीं कहा कि तुम फिरो, तुम्हारे मन को फिराओ। अगर मन के ऊपर हमने काबू पा लिया, मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो समझो हमने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। बैठे प्रार्थना में, पर हम मन हमारा अभी भी उधर उधर के ख्यालों में। हालेलुया। कई बार बाजार में चले जाते हैं, मन कहीं और चल रहा होता है। कई बार किसी में गाड़ी ठोक दी, चाहे खुद ठुक गए, क्योंकि ध्यान हमारा नहीं होता। जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा के ऊपर ध्यान नहीं है, ध्यान हमारा और कहीं, मन हमारा और कहीं घूम रहा है। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, चल रहे हैं सीधे, पर इधर देखा तो आगे किसी के अंदर ठुक गए, फिर एकदम से ध्यान होता है। कई बार हम मोबाइल में चलते जाते हैं, देखते जाते हैं। मन के ऊपर हमारा काबू
नहीं है। कहता है कि उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है, जान सकता है। आगे, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मन को खोलता हूँ और हृदय को जांचता भी हूँ। वो तुम्हारे मनों को जांचने वाला है, आपके हृदय के हर वो विचार को जांचता है। इंसान से छुपा सकते हैं, अपने पति से छुपा सकते हैं, अपनी पत्नी से छुपा सकते हैं, अपने बच्चों से छुपा सकते हैं, अपने माता पिता से छुपा सकते हैं, पर परमेश्वर से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। वो कहता है कि मैं मन को खोलता हूं और हृदय को जांचता हूं, और आगे, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार उसका कामों का फल दे। वो हमारे कामों का हमें फल देगा। जो हम काम कर रहे हैं, वो चाहे बुरे काम कर रहे हैं चाहे अच्छे काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो वो अच्छा परिणाम हमें देगा। अगर हम बुरे काम कर रहे हैं तो बुरा का प्रतिफल बुरा ही होता है। हालेलुया। कहावत है ना, कर पला हो पला अंत पलेगा पला। हालेलुया। अगर हम भलाई के काम करते रहेंगे, भला ही करते रहेंगे, तो उसका फल भी हमें भलाई के रूप में मिलेगा। अगर हम बुरा करते रहेंगे, बुरा करते रहेंगे, तो बुराई का परिणाम भी बुरा ही मिलेगा। हालेलुया। कहता है कि वो यहोवा है जो मन को खोलता है और हृदय को जांचता है, और उसके कामों के अनुसार, कहता है कि उसके हाथ में प्रतिफल है, उसके कामों के अनुसार उसका प्रतिफल मैं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन लंबा है लेकिन हम 14 आयत को पढ़ेंगे। हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। ये एक भरोसे की प्रार्थना है। क्या है? कहता कि है यहोवा मुझे चंगा कर। इसका मतलब क्या है कि और कोई मुझे चंगाई अब दे नहीं सकता। सिर्फ यहोवा, मेरा ध्यान तेरी ओर लगा हुआ है, मेरा ध्यान तेरे ऊपर है यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। हालेलुया। ये जितने भी वचन हमने पढ़े हैं, ये सारे आपके प्रेयर पॉइंट्स है। हालेलुया। क्या है? प्रेयर पॉइंट्स है। वो कैसे? ये भी पॉइंट है कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, तू मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, मैं अपने दिल से तेरी स्तुति करता हूं। वहां पर लिखा है कि धन्य है पुरुष जो यहोवा का भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है। तेरे वचन में लिखा है जिसका भरोसा तुझ पर है वो सिय्योन पर्वत के समान है, वो कभी टलता नहीं। तेरे वचन में प्रभु जी लिखा है कि जिनको घोड़ों रथों पर भरोसा है, महापिता परमेश्वर बोल नहीं, मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु जी। महापिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, जो प्रभु जी तुझ पर भरोसा रखते वो उस वृक्ष के समान है जिनकी जड़ें नदी के अंदर प्रभु जी जल में लगी रहती है प्रभु जी। उनको सूखे के समय भी प्रभु जी तू कभी निराश नहीं होने देता, उनकी चिंताओं को प्रभु जी तू दूर करता है। ये सब हमारे प्रेयर पॉइंट्स हैं, हम प्रार्थना करने के ये पॉइंट्स हैं। हालेलुया। इन वचनों को आप लिखें, याद करें, बोलें और अपनी प्रेयर में इन बातों को बोलें, क्योंकि मैंने पिछली बार भी सिखाया था, जब पीछे जब प्रचार एक दिन किया था, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। हालेलुया। अगर किसी ने आपको बोल दिया होगा जब जरूरत पड़े मुझे याद करना, जरूरत के समय वो धोखा दे देगा, क्योंकि आपको वो लिखित रूप में उसने नहीं दिया। चाहे ये प्लॉट मैं आपको बोल दूं, आज से ये तेरा प्लॉट हुआ, आज से ये प्लॉट तेरा हुआ, कल को आप मेरे पे दावा नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट में लिखा हुआ नहीं है। हालेलुया। अगर केस भी करोगे तो आपके पास सबूत नहीं है।
जब मैं आपको लिख के दे दूंगा कि ये आज से तेरा प्लॉट है, आप उसे कोर्ट में दावा कर सकते हैं कि ये तूने मुझे लिख कर दिया था कि आज से तेरा प्लॉट है। हालेलुया। वैसे ये परमेश्वर ने हमारे लिए लिखित वचन रखे हैं, ये हमें एफिडेविट के रूप में है कि परमेश्वर से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है जिनका भरोसा तुझ पर है वो कभी भी टलता नहीं, उनके अंदर कभी भी सूखा नहीं आता, उनके पत्ते कभी भी नहीं झड़ते, वो कभी भी चिंताओं में नहीं फंसते, वो सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी नहीं टलता। प्रभु जी यहां पर लिखा है, प्रभु जी जब यहोवा मैं तुझे पर तू मुझे चंगा करेगा तब मैं चंगा हो जाऊंगा, तब जब तू मुझे बचाएगा तो मैं बच जाऊंगा, फिर मैं तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमारी सुनेगा, क्योंकि तेरे परमेश्वर को याद दिलाना है कि तेरे वचन में तूने प्रभु जी हमें लिखकर ऐसा दिया है और तू हमारे जीवन में काम कर। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसी हम प्रार्थनाएं करेंगे तब परमेश्वर हमारी सुनेगा, हमें आंसर भी देगा। हालेलुया। 18 की हम 11 को पढ़ेंगे। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की नहीं और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। आगे इसलिए तुम अपने अपने बुरे कामों से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी मैं हानि की युक्ति कर रहा हूं और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं। अगर हम अपने पापों से नहीं फिरेंगे, अपने बुरे कामों से नहीं फिरेंगे, तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध क्या है? हानि की युक्ति करेगा। अगर हम अपने पापों से फिर जाएंगे तो इसलिए कहता है कि अपने बुरे कामों से फिरो और अपना अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा वो पापी से प्रेम करता है, लेकिन वो हमारे पापों से घृणा करता है। वो पापियों को नाश करने नहीं आया, लेकिन पापियों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। वो हमें बचाना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ कहता है वो किसी भी पापी की मौत से खुश नहीं होता। वो हमें सुधारने की युक्ति करता है, हमें बचाने के लिए युक्ति करता है। वो उसने प्रबंध कर दिया प्रभु यीशु मसीह के रूप में। उसने कहा कि परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो हमारे बचाने की युक्ति निकालता है, हमारे लिए वो प्रबंध करता है ताकि हम अपने बुरे चाल चलन से फिरकर अपने आप को सुधारें और बुरे कामों को हम छोड़ दें। हालेलुया। और अपने भरोसा किसी इंसान के ऊपर ना रखें, अपने जो परमेश्वर के स्थान पर किसी रिश्तेदार को ना बैठाएं। हालेलुया। किसी इंसान को, किसी प्रधान को, किसी बुआ को, मौसी को, मामे को अपने परमेश्वर की जगह लेने ना दे। हालेलुया। हमारा ध्यान अगर परमेश्वर की ओर लगा होगा, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू हमें सिर ठहराएगा, बोझ नहीं। तुम बहुतियों को उधार दोगे, उधार नहीं लोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें देने वाले बनाऊंगा, लेने वाले नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये उसके वायदे हैं। उसके वायदों को याद करते हुए जब हम प्रार्थना करेंगे वो कभी भी हमें निराश होने नहीं देगा। हालेलुया। वो हमारी जरूरतों को भी पूरा करेगा, हमें आशीष देगा, हमें ब्लेस करेगा और हमें बढ़ाएगा भी। हालेलुया। उन आशीष वचनों को आप हमेशा बोलते रहें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगा तेरे बच्चे, धन्य होगा तेरी रसोई, धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तू अंदर आते समय, धन्य होगा तेरा फाइनेंस, धन्य होंगे तेरी संतान, धन्य होंगे तेरे माल डंगर पशु। हालेलुया। उन आशीषों को अपने ऊपर क्लेम करते रहें। वचन में लिखा है प्रभु जी, ऐसा हम आज अपने लिए क्लेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
जब ऐसे हम बोलते रहेंगे तो परमेश्वर एक हमारी प्रार्थना को सुन के हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। आज जब हम बिग डिलीवरेंस के इस मीटिंग में हैं तो परमेश्वर ने ये स्पेशली वचन आप लोगों के लिए दिया कि आज जब हमारा भरोसा खुदा के ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग अपने आप पर घमंड करते हैं, अपने आप पर घमंड नहीं, परमेश्वर पर हमें घमंड करना है, परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। जब हमारे जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर का होगा तो हम उन सभी चीजों को अपने जीवन में पाएंगे जो हमारी जरूरत की है। हालेलुया। अगर आज भी हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो आज से अपना भरोसा दुनिया की चीजों से हटाकर परमेश्वर के ऊपर लगा दें। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ किया है तो उसको गवाही देना शुरू करें। चर्च में गवाही देना शुरू करें, अपने आस पड़ोस में गवाही देना शुरू करें, रिश्तेदारों में गवाही देना शुरू करें। और देखिए जो गवाही आपकी छोटी बनी है वो बड़ी गवाहियां होनी शुरू हो जाएंगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की बातें करते हैं, परमेश्वर के राज्य के विस्तार की बातें करते हैं, तो परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे जीवन को ब्लेस करता है, हमारे घर को बढ़ाना शुरू करता है, हमारे बच्चों को बढ़ाना शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार, परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितना धन कमाया, कितने बच्चे पैदा किए, कितनी कोठियां बनाई, कितने बैंक बैलेंस तुमने जोड़ा। वो बोलेगा कि कितने लोगों को तुमने सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। इन चीजों का हमारा लेखा जोखा होगा कि तुम्हें किसी ने सुसमाचार दिया, लेकिन तुमने कितने लोगों को सुसमाचार दिया। हालेलुया। इन चीजों का न्याय हमारा परमेश्वर लेगा। क्योंकि जब हम सुसमाचार बांटते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं, तो हमें कितना सतर्क रहना होता है, कितना प्रभु में बने रहना होता है। हालेलुया। आज अगर मैं एक पास्टर हूं तो मुझे कितना ध्यान वचन पर लगाना पड़ता है, कितना समय प्रार्थना करनी पड़ती है ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। अगर मुझे आपको वचन देना है तो कितना समय मुझे वचन में देना पड़ता होगा ये सब टॉपिक तैयार करने के लिए। समय लगता है कि नहीं? ऐसे तो नहीं उठा के बोल दिया, है ना? ये समय लगता है इसको प्रचार करने के लिए। तो ऐसे जब आप लोगों को बताना शुरू करेंगे, आपको कितना प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, ताकि आप भी दूसरों को तैयार कर सके। हालेलुया। जब खुद प्रार्थना में होंगे तभी खुद आप लोगों को बोल सकेंगे कि आप भी प्रार्थना किया करो। मैंने पीछे एक कहानी सुनाई थी कि एक माँ का बेटा गुड़ खाता है, वो किसी बाबा के पास लेके जाती है, किसी अच्छे इंसान के पास लेके जाती है कि बाबा जी से बोलो कि ये गुड़ ना खाया करे। बोला कि अगले हफ्ते आना। ऐसे करते करते अगले हफ्ते के 7 हफ्ते निकल गए और 7वें हफ्ते बाद वो बोलता है बाबा कि बेटा तू गुड़ मत खाना। माता बोलती बाबा जी ये तो पहले हफ्ते बोल सकता था। कहता कि कैसे बोल सकता था, मैं तो पहले हफ्ते भी मैं भी गुड़ खा रहा था। 7 हफ्ते लगे मुझे गुड़ छोड़ने के लिए, इसीलिए आज इसे मैंने बोल पाया हूं कि तू बेटा गुड़ मत खाना। पहले मैंने छोड़ा है फिर इसका छुड़वा रहा। अगर आपका मसीह में जीवन सही होगा तभी आप लोगों को बता सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि किसी की तरफ उंगली करने से पहले जान लो कि 3 उंगली हमारी तरफ है। हालेलुया। किसी की तरफ एक उंगली हम करते हैं कि उसमें ये बुराई है, तो 3 उंगलियां हमारे तरफ है। हम अपनी 2 आंखों से लोगों को देखते हैं,
लोगों की हजारें निगाहें हमारे ऊपर टिकी हुई है। हालेलुया। पहले अपने जीवन को सुधारो, अपने चाल चलन को सुधारो, अपने तौर तरीकों को सुधारो, अपने आप को प्रार्थना में डालो, वचन में डालो, तभी हम लोगों को बता सकते हैं। हालेलुया। पहले अपने आप को बदलिए, फिर लोगों को बोलिए कि प्रभु में आ जाओ। प्रभु में आने के फायदे फिर आप उनको गिना सकते हैं जब आपने कोई फायदा लिया होगा। हालेलुया। किसी डॉक्टर की दवाई से आपको आराम मिला है, तभी बोलेंगे कि फलाने डॉक्टर के पास जाओ, वो चंगा करता है। अगर प्रभु ने आपके जीवन में कुछ किया है, तभी आप लोगों को गवाही दे सकते हैं। प्रभु तो तैयार है कि आपके जीवन में वो काम करे, तो आपको तैयारी के साथ आना है उसकी हजूरी में। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा आप सेम नहीं रहेंगे, यीशु मसीह के समर्थी नाम से। चंगाई आपके जीवन का हिस्सा होगा यीशु के समर्थी नाम से। अगर आप आज परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, तो वो परमेश्वर का वचन कहता है, आओ सिय्योन पर्वत के सम्मान आपको बनाएगा जो कभी टलता नहीं है। आमीन, आमीन। वो आशीषें आपके जीवन में आएंगी जिनको आप सालों से वेट कर रहे थे, वो परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम से। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे आज इस वचन को याद करते हुए कि परमेश्वर, मेरा भरोसा किसी इंसान के ऊपर नहीं, मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु जी। आज प्रभु जी मैं अपने भरोसे को तुझ पर रखता हूं प्रभु जी। उन सभी रिश्तेदारों, सगे संबंधियों से अपने भरोसे को हटाता हूं जिनको प्रभु जी मैंने प्रभु जी तेरे स्थान पर रखा प्रभु जी। आज प्रभु जी मेरे हर वो प्रथम स्थान में तू होगा प्रभु जी। आज से प्रभु जी महापिता परमेश्वर, मेरा भरोसा किसी इंसान के ऊपर नहीं, तुझ पर है प्रभु जी। तू मुझे जब चंगा करेगा मैं चंगा हो जाऊंगा, जब तू मुझे बचाएगा मैं बच जाऊंगा प्रभु जी, और मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा प्रभु जी महापिता परमेश्वर प्रभु जी। और यीशु जी महापिता परमेश्वर, यीशु जी हर वो प्रभु जी बीमारी का आत्मा प्रभु जी मेरे जीवन को छोड़ के जाएगा प्रभु जी। हर वो प्रभु जी दुष्ट आत्मा के प्रभाव मेरे जीवन को, मेरे घर को छोड़ के जाएंगे प्रभु जी। आज प्रभु जी मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु जी, और तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज तेरी स्वतंत्रता, तेरी आजादी मेरे जीवन में आए, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चों में है प्रभु जी। आज मेरे हालात सुधर जाए, आज मेरी जिंदगी सुधर जाए, आज मेरे बच्चों की जिंदगी सुधर जाए प्रभु जी। आज वो हर वो बीमारी का आत्मा मुझे छोड़कर जाए प्रभु यीशु के समर्थी नाम से। प्रभु जी आज मैं तेरे सामने प्रभु जी अपने आप को दीन करता हूं, मैं नम्र करता हूं प्रभु जी। यहाँ कहीं भी प्रभु जी मेरे अंदर छुपे हुए पाप है, बुराई है प्रभु जी, यहाँ कहीं प्रभु जी महापिता परमेश्वर वो शैतान ने प्रभु जी अपने अड्डे को जमाए हुआ प्रभु जी यीशु जी, आज वो मेरे जीवन को छोड़ के जाए प्रभु जी। तेरी दया मेरे जीवन के ऊपर है प्रभु जी, तू दया कर, करुणा कर, यीशु के समर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया।